अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मॉरिशस ने भी अपना वीज़ा जो है वो वापस ओपन कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आप कोविड के बाद मॉरिशस का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, वीज़ा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कोविड के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और मॉरिशस का वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको दूंगा मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में कि अब आप घर बैठे मॉरिशस का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलूँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊँगा कि अब आप मॉरिशस का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे समझा देता हूँ। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आएगा मॉरिशस वीज़ा गाइड, और इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे सामने मॉरिशस वीज़ा गाइड का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप मॉरिशस का वीज़ा मॉरिशस की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में वहाँ से हासिल कर सकते हैं, मगर आपको इन पर्सन वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीज़ा एप्लीकेशन बाय कोरियर बाय TCS सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपका वीज़ा लग जाता है फिर आपका पासपोर्ट TCS के ज़रिए आपको वापस सेंड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे मॉरिशस का वीज़ा हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे है कवरिंग लेटर। ये एक रिक्वेस्ट लेटर होता है जिसमें हम कॉन्सुलेट या एम्बेसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको एक वीज़ा चाहिए और आप उनका कंट्री विजिट करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके सामने अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा डाउनलोड फॉर्म। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और उसको फिल करके फिर ये फॉर्म जो है आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद 2 फोटोग्राफ्स आपको अटैच करने हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, और उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, और जो बायोडेटा पेज है उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप अटैच कर लें वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद है लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। इसको हम सैलरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं और इसको हम एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं। ये आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ पे आप जॉब करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आप कब से जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी कितनी है, कितने ड्यूरेशन से आप काम कर रहे हैं, तो आपके जॉब के हवाले से सारी डिटेल्स होती हैं उसके अंदर। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। आपको लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। तो ये आप अपने बैंक जाएंगे जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा आपके पास एक कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए पाकिस्तान से मॉरिशस और मॉरिशस से वापस पाकिस्तान, और आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। जितने दिन आप मॉरिशस में रहने जा रहे हैं उतने दिन की आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। उसके अलावा आपको एक CNIC की कॉपी जो है वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी होगी, और उसके अलावा MRC FRC ये ऑप्शनल हैं। ये आपको तब देने हैं जब आप फैमिली के साथ जाते हैं। अगर आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं तो आपको MRC देना होगा, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो आपको जो है FRC देना होगा, और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो फिर ये ऑप्शनल है, फिर आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। ये थे वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए मॉरिशस का वीज़ा हासिल करने के लिए। मगर इसके अलावा कोविड के हवाले से कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको 2 लिंक्स नज़र आएंगे। पहला जो लिंक है इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोविड के हवाले से कौन सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहले लिंक पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको बता रहा है कि 15 जुलाई से मॉरिशस का टूरिज़्म जो है वो वापस ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको 5 से 7 दिन के अंदर कोविड का टेस्ट करवाना होगा जो नेगेटिव होना चाहिए फ़्लाइट लेने से पहले। दूसरे नंबर पे ये है कि आपके पास कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे ये है कि आपके पास जो होटल बुकिंग होनी चाहिए वो सर्टिफाइड होटल की होटल बुकिंग होनी चाहिए। अब कौन से वो सर्टिफाइड होटल हैं, ये वो हमारे पास जो दूसरा लिंक था उस पर लिखा हुआ है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा।
मज़ीद यहाँ पे ये है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन करवाई हुई है वो भी मॉरिशस में आ सकते हैं, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई वो भी मॉरिशस के लिए सफ़र कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने वैक्सीन करवाई है उनके लिए क्या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं कोविड के हवाले से। वो लोग जिन्होंने वैक्सीन करवाई है वो जो सफ़र करते हैं मॉरिशस के लिए, तो सबसे पहले नंबर पे है कि आपके पास एक होटल बुकिंग होनी चाहिए उस रिजॉर्ट में जो सर्टिफाइड होटल हो। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन से सर्टिफाइड होटल हैं। उसके अलावा जब आप मॉरिशस पहुंचते हैं तो आपका पहले दिन एक टेस्ट लिया जाएगा, पीसीआर टेस्ट, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद एक दूसरा पीसीआर टेस्ट होगा, और 14 डेज़ के बाद एक तीसरा पीसीआर टेस्ट होगा। मगर ये आपका क्वारंटाइन नहीं होगा, आप इन 14 डेज़ के अंदर अपने होटल से बाहर आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, मगर आपके 3 टेस्ट होंगे। और उसके बाद जो है जब ये तीनों टेस्ट आपके क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आप पूरे मॉरिशस में कहीं भी जा सकते हैं। ये वही रिक्वायरमेंट है जो फुकित ने अभी स्टार्ट किया था, थाईलैंड के शहर फुकित ने, तो इन्होंने भी वही रिक्वायरमेंट जो है वो रखी है। तो ये उनके लिए था जो वैक्सीन पर्सन्स हैं, यानी कि वो ट्रेवलर्स जिन्होंने वैक्सीन करवाई हुई है। और वो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई वो भी मॉरिशस आ सकते हैं, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें उन पे अप्लाई होती हैं। मगर उसके अलावा एक और चीज़ उन पे अप्लाई होती है कि उनको 14 डेज़ का क्वारंटाइन बुक करना पड़ेगा एक सर्टिफाइड होटल में। उसके बाद हमारे पास दूसरा लिंक है यहाँ पे आपको मिलेंगे अप्रूव्ड होटल्स यानी सर्टिफाइड होटल्स। अगर आप मॉरिशस के लिए जाते हैं तो आपको सर्टिफाइड होटल बुक करना है। अगर आपने वैक्सीन नहीं करवाई तो आपने क्वारंटाइन जो बुक करना है वो भी सर्टिफाइड होटल में करना है। तो इस दूसरे लिंक पे हम क्लिक कर देंगे तो वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वो कोविड के सर्टिफाइड होटल्स की लिस्ट मिलेगी, और फिर आप उन होटल्स में से कोई होटल एक अपने लिए बुक कर सकते हैं। ये थी सारी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और कोविड के हवाले से रिक्वायरमेंट्स। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं वीज़ा फ़ीस और प्रोसेसिंग टाइम की तरफ। इस वक्त जो टूरिस्ट वीज़ा फ़ीस है मॉरिशस की वो है 2000 रुपये, और ये फ़ी आप पे करते हैं एज अ बैंक ड्राफ्ट, यानी कि एक पे ऑर्डर आप बनवाते हैं बैंक से, और फिर वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आप TCS के ज़रिए भेज देते हैं मॉरिशस की एम्बेसी इस्लामाबाद। प्रोसेसिंग टाइम है 5 to 7 वर्किंग डेज। उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मॉरिशस एम्बेसी इन इस्लामाबाद की। तो यहाँ पे आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी, वहाँ का फ़ोन नंबर, वहाँ का फैक्स, ईमेल एड्रेसेस, टाइमिंग और वहाँ का एड्रेस। तो इस एड्रेस पे आपको जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंड करनी है। और राइट साइड पे आपको जो है एक मैप नज़र आ रहा है, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन मैप भी नज़र आ जाएगा। तो अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो फिर आप वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाय TCS बाय कोरियर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। और जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो उसी कोरियर में आपका वीज़ा जो है, आपका जो पासपोर्ट है वो वापस आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम मज़ीद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी शॉर्ट इंट्रो ऑफ मॉरिशस, टूरिज़म इन मॉरिशस, और उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी कि अगर आप मॉरिशस में जाते हैं तो आपको मॉरिशस में कौन सी प्लेसेस जो है वो आपको विज़िट करनी चाहिए। ये थी मॉरिशस की फुल वीज़ा गाइड। इस वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र या मोबाइल के ब्राउज़र में इसको ओपन कर सकते हैं। ये वीज़ा गाइड इस वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप पे भी मौजूद है। तो आप डाउनलोड करें सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं प्ले स्टोर के अंदर, सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं ऐप स्टोर के अंदर और सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।